Hello students, how are you? Today we are going to discuss the very important chapter of class 10th science, that is chemical reaction and equation. In this chapter we will discuss various topics one by one. First of all we will discuss that what are the chemical reactions. Chemical reactions hota kya hai? What are these chemical reactions? So if we are going through the definition of the chemical reaction, the process of interaction of chemicals with each other to form a new substance is known as chemical reaction. So in the process of chemical reactions, two or more chemicals interact with each other and they produce a new substance, and this new substance having different properties and it's also having the new identity. So this process is known as chemical reactions. अब केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाए, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस्ड वाटर. अगर हम केमिकल रिएक्शंस को इसी तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही लेंथी था, उनको रिप्रेजेंट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को नहीं मिल पाती थी. सो साइंटिस्ट ने एक ऐसा मैथमेटिकल वे को डिराइव किया सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट दीज केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ equations, and those are known as chemical equations. So whenever we represent the chemical reactions in the form of their symbols, then these are known as chemical equations. The chemical equations are more informative. इसमें हमें क्या होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिएक्शन के बारे में. इफ सपोज करिए वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस वाटर. फ्रॉम दिस रिएक्शंस, देखो इस रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है. द सब्सटेंसेस विच वी राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शंस, दोज आर नोन एज रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शंस, दोज आर नोन एज प्रोडक्ट्स. सो दीज आर रिएक्टेंट, दीज आर प्रोडक्ट. एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि ये रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में जिन्होंने रिएक्ट किया एंड फाइनली एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस दिस वाटर. दिस इज द प्रोडक्ट. So these are reactant and this is product. After that, one more information. Whenever we write a chemical equation, then the number of moles, कितने number of moles react कर रहे हैं और after reaction हमें कितने number of moles जो है वो मिल रहे हैं product के, ये information भी हमें एक chemical equation में मिल जाती है. So if we are going to the significance of chemical equations, कि हम chemical equations को क्यों use कर रहे हैं, because we can with the help of these chemical equations we can write the chemical reactions in a simplified form. एक symbolic form में लिख सकते हैं, उनको लिखना आसान होता है comparatively, और it is more informative. A chemical reaction is more informative. क्या क्या information हमें उससे मिल सकती है. नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमें पता चल जाते हैं, प्रोडक्ट्स हमें पता चल जाते हैं. रिएक्टेंट को हमें लेफ्ट साइड में लिखना होता है, प्रोडक्ट्स को हमें राइट साइड में लिखना होता है, और उसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरो रिप्रेजेंट करता है, और ये एरो का जो पॉइंट होता है वो किस साइड होता है, प्रोडक्ट के साइड में होता है. वन सम अदर इंफॉर्मेशन भी है बहुत सारी. कंडीशंस फॉर द रिएक्शंस, वी कैन आल्सो राइट दीज कंडीशंस फॉर द रिएक्शंस. जो रिएक्शंस के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वी कैन आल्सो राइट दीज कंडीशंस इन दिस केमिकल इक्वेशन. सपोज करिए कोई एक रिएक्शन है जो क्या इन प्रेजेंट, जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट देते हैं, देन वी कैन पुट ऑन द साइन ऑफ दिस हीट. ये ट्राइंगल का साइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस एरो के ऊपर में हम लिख सकते हैं, यहाँ मेंशन कर सकते हैं दैट कि हमें इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट की जरूरत है, और हम पर्टिकुलर टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पर हम इस एरो के ऊपर या नीचे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं. ये इन्फॉर्मेशन भी हमें केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है. Another information, if the reaction take place in presence of sunlight, अगर रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, then we can write here that the reaction take place in presence of sunlight. यहाँ पर हम सनलाइट लिख देते हैं. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. AgBr वाला जो एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड सॉरी. वन मोर एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने बहुत बार पढ़ा है. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम लिख सकते हैं. इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्रेशर, समटाइम्स कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनको क्या है, हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर, तो हम यहाँ प्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं. इस एरो के ऊपर यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर की रिएक्शन में इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, कोई भी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन जो है वो हमारी हो रही है.
One more things which we can represent with the help of this chemical equation. If there is a catalyst in the equation, this is the new word which comes in this, that is catalyst. What are the catalysts? Catalyst होते क्या? Catalyst are those substances which can increase or decrease the rate of reactions without taking the direct participate in the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के पहले वो जिस कंडीशन में होते हैं, रिएक्शन के बाद भी हमें वो उसी कंडीशन में मिलते हैं और डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो वी कैन राइट द कैटलिस्ट ऑल्सो ऑन दिस एरो. एरो के ऊपर या नीचे यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि वेदर रिएक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है कोई कैटलिस्ट या नहीं कर रहा है. ये इंफॉर्मेशन भी हमें क्या हो सकती है, हमें मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. सो दीज आर द सम कंडीशंस फॉर द केमिकल इक्वेशंस. इन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस, ये पर्टिकुलर जो हमारी कंडीशंस है, इन पर्टिकुलर कंडीशन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, सो वी कैन रिप्रेजेंट दोज पर्टिकुलर कंडीशन इन ड्यूरिंग द in this chemical equation. Now further, one more information which we get from the chemical equations, that is, suppose करिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना दिया CO2. आपने देखा भी होगा बहुत सारी इक्वेशंस में ये एक इस तरह का एरो बना होता है. दिस एरो हमेशा याद रखिए, दिस एरो, ये वाला जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बना. ऑलवेज ये दिस एरो विल बी ऑलवेज ऑन द प्रोडक्ट साइड. और क्या बना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है दैट इज इन गैसियस फॉर्म. किसमें है वो, गैसियस फॉर्म में है. वन मोर थिंग, कई बार आपने देखा होगा, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, Zn plus CuSO4, then it gives ZnSO4 plus Cu. यहाँ पर एक इस तरह का एरो भी बना होता है, ये नीचे की साइड में ये जो एरो बना होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक इनसॉल्युबल कोई सॉलिड हमें मिल रहा है, कोई प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है. इट मीन्स ये सब चीजें जब एक रिएक्शन में लिखी होती हैं, कोई केमिकल इक्वेशन में ये सारी चीजें मेंशन होते हैं, इट मीन्स द केमिकल इक्वेशंस जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव होती हैं. उनसे हमें रिएक्शन के बारे में केमिकल इक्वेशन से ही हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनका फिजिकल स्टेट कैसा है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है या वो प्रेसिपिटेट हैं. एंड रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है और कोई कैटलिस्ट हमने इसमें यूज किया है या नहीं. वन मोर थिंग, दैट इज we can also find out the physical state of the reactant in the products with the help of the chemical equation. Here I am taking an example, NaCl, नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, that is NaCl react with water. अगर उसे वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या बनता है, उसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है वो डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में, बिकॉज हेयर द सॉल्वेंट इज वाटर. वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है. यहाँ पर सोडियम का हम क्या दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा, मैंने ब्रैकेट में NaCl के नीचे S लिख दिया. इट मीन्स इसका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है. वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, यहाँ पर मैंने N लिखा है, वो लिक्विड है. और जब जहाँ पर ये जो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो डिसोसिएट हो गया NaCl सोडियम और क्लोराइड आयंस में, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है तो यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस, AQ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है. सो फ्रॉम these all these informations we can say that with the help of the chemical equations we get more information and very much more information about the chemical reactions. chemical reactions के बारे में जितनी भी informations होती हैं we can get all these from the chemical equations. So the chemical equations are very much important and very useful for the chemical reactions. क्योंकि नहीं तो हमें पूरा chemical reaction ये लिखना पड़ता अगर इसे ट्रेडिशनल मेथड से हम लिखते. सो वी फॉलो दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशंस वी कैन राइट वेरियस केमिकल रिएक्शंस. सो स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand these topics. Thank you.